हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेम सा स्टेटमेंट में। आज मैं आपके लिए कैलेंडर के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछ रहे हैं। तो उस पर देखो, आज मैं एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे आज। और वो भी पॉइंट क्या हमारा, देखो इस टाइप का पॉइंट आता है कि वर्ष, किसी भी वर्ष का पूछ लिया कि इस वर्ष का कैलेंडर अब दोबारा किस साल में जाकर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी हमारे होते हैं तो उसको हमें देखना होता है। जब भी हमें ऐसा करना होता है, बच्चे क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करना पड़ता है। 4 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कौन सा आएगा, कि कौन सा कैलेंडर आएगा। अगर हमें लीप वर्ष होता है तो वो संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है। जैसे कि 1991, क्या ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष कब होता है? जब वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाती है, तो वो हमारे क्या होता है, लीप वर्ष। और जो संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती है वो हमारे क्या होता है, साधारण वर्ष। तो ऐसी कंडीशन में देख लेते हैं क्या आता है। इसमें कुछ पॉइंट हैं वो मैं बता देता हूँ, मैं इनको नोट कर लो इस प्रश्न के लिए। सबसे पहली बात है, कोई भी वर्ष में 4 से भाग दें तो शेष कितना बचता है? शेष 1, 2, 3 या 0, यही तो बचेगा। अगर किसी वर्ष में हम 4 से डिवाइड करें, 4 से भाग दें, तो शेष क्या क्या बचता है? 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है या फिर 0 बचता है। 4 तो नहीं बचेगा क्योंकि हम भाग कैसे दे रहे हैं, 4 से दे रहे हैं, तो 4 उसमें नहीं बचेगा। 1, 2, 3 या 0 ही बचेगा। तो जब भी एक शेष बचे तो उसके लिए क्या करना है हमें, 6 वर्ष या 12 वर्ष, 6 वर्ष या 12 वर्ष बाद वह साल आएगा। तो वह जो वर्ष आएगा तो वो 6 वर्ष बाद आएगा या 12 वर्ष बाद आएगा। मतलब उसमें 6 वर्ष या 12 बाद ऐड कर देंगे उसमें। जैसे मान लो 1991 कैलेंडर है, अब 91 को हमने काय से भाग दिया है, 4 से। तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 बचा, 11 हो गया। तो कितना हुआ? 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 3 शेष। अब ऐसी कंडीशन में 3 शेष बचा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी 2 या 3 शेष बचे तो वो जो कैलेंडर आएगा वो हमेशा कितने, 11 वर्ष बाद आएगा। 2 या 3 शेष बचे तो वह कैलेंडर कितने, 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष ऐड कर लेंगे। उसमें कितना जो शेष आएगा, जैसे हमारा 1991, अब सोचो इसमें कितना शेष बचा है, इस वाले में हमारा 3 शेष बचा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1991 में हम कितना जोड़ लेंगे, 11 वर्ष जोड़ लेंगे 1991 में। ऐड करो कितना हुआ, 1 और 1 2, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 2, कितना हुआ? 2002 हो गया। तो ये 2002 बाद आएगा हैं। लेकिन कंडीशन क्या है इसमें, इसकी हमें कंडीशन ही देखनी है। सबसे पहली बात कि ऐसी कंडीशन में करते क्या है, देखो या तो 11 वर्ष बाद आएगा, है ना, तो ये वर्ष जो है 11 वर्ष आएगा, इसमें जो है हमारा 2 या 3 बचा हो। तो इसमें जैसे 1991 था हमारा, 1991 तो है, यहाँ पर हमें यही बात देखनी है कि अगर इसमें दिया हो हमारा 3 शेष, तो उसके लिए हमें 2 या 3 शेष जहाँ भी बचे उसमें 11 वर्ष ऐड कर देंगे। तो हमारा अगला जो वर्ष आएगा, यानी कि 1991 वाला जो वर्ष आएगा वो अगली बार कब आएगा, या कह सकते हैं कैलेंडर 1991 वाला कैलेंडर अगले किस वर्ष में आएगा, तो वो कब आएगा, हमने कितने 11 ऐड कर लिए तो कितना हो गया, 2002 हो गया। तो डी वाला आंसर हो गया इसका। पहला ऑप्शन गलत हो गए थे, ये ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ये ऑप्शन देखा बाद में, तो 2002 इसमें आया है। अब ऐसी, अब 0 अगर आ जाए तो क्या करना पड़ेगा इसमें, तो अगर यहाँ पे देखो 0 आ जाता है तो 28 वर्ष बाद, यानी 28 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे या 40 वर्ष। उसमें 28 वर्ष कब जोड़ने पड़ेंगे, जब शताब्दी हमारी, अगर मान लो 2011 में कोई दिन है
या 2011 वाला वर्ष है वो वही वर्ष अगली बार कब आएगा, या उसी वर्ष का कैलेंडर अगली बार कब आएगा। तो अगर बात इसी में चल रही है 2000 में बात चलेगी तो हम 28 जोड़ देंगे। अगर बात 3000 में आ जाएगी तो उसमें कितना 40 ऐड कर देंगे। वैसे इसमें अगर बात उसी वर्ष की चल रही है तो उसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे, और बात अगर चल रही है 12 वर्ष जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, तो अगर अगली शताब्दी में पहुंचता है तो उसमें हम क्या करते हैं 12 ऐड करेंगे। इसे कुछ सवाल हैं, देखो मैं बता रहा हूं इसके सवाल कुछ। पहले तो ये सवाल देख लो, उसने कहा था वर्ष 1991 का कैलेंडर दोबारा किस वर्ष आएगा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें 91 को भाग दिया, कैसे 4 से, तो 4 से भाग दिया, हमारे कितना आया शेष 3, तो 3 शेष आया, तो हमने इसमें कितना ऐड करा, देखो 1991 में कितना मैंने बताया था 2 या 3 शेष आए तो उसमें 11 ऐड कर देते हैं। तो हमने इसमें 11 ऐड करा, 1991 में कितना हो गया 2002, तो 2002 वाला कैलेंडर 1991 में कितना होगा सेम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। अब देखते हैं क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन करो 2097 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा। 2097 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा, तो इसको हम हल करना। देखो इसको ऑप्शन दिए हैं 2103, 2109, 2104 और 2108। इसको देखो हल करके। मैंने क्या बताया था अभी कि जो शताब्दी होती है अगर उसी शताब्दी में आता है शेषफल के हिसाब से देखना होता है, तो सबसे पहले 97 को भागा दिया हमने किससे 4 से, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, उतार 17, 4 चौक 16, कितना बचेगा 1 शेष बचा यहाँ पे। तो 1 शेष वाली कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको कि जहाँ भी 1 शेष बचता है तो उसमें कितना 6 वर्ष या 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष कब ऐड करने हैं, जब शताब्दी चेंज हो। तो अगर हम 2097 में 6 जोड़ते हैं तो शताब्दी चेंज होती है, शताब्दी तो चेंज हो ही रही है, तो इसमें हम कितना 12 जोड़ेंगे। जब शताब्दी चेंज होगी तो 12 जोड़ेंगे, शताब्दी चेंज नहीं होती है तो 6 जोड़ेंगे। तो इसमें 12 ऐड कर लो, कितना हुआ 12 ऐड करते हैं तो 7 2 9, 9 और 1 10, 31 हो गया, 3109 आ गया ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा 2109, जबकि इसमें 6 जोड़ने की बात भी कही गई है, बट 6 कब जोड़ना है, जब हमारी शताब्दी चेंज नहीं होती है। अगर शताब्दी चेंज होती है तो 12 जोड़ना है, और शताब्दी अगर चेंज नहीं होती है तो कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है। ठीक है, तो ये बात समझ लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 वाला क्वेश्चन दिया है 1985 का जो कैलेंडर है वो किसके जैसा होगा, 1990, 1991, 1996 या 1992। इसको हल करो। 1985 का कैलेंडर किस वर्ष के जैसा होगा, हल करके बताओ। 85 का करो, इसको हल करो। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि इसमें हमें 4 से भाग करनी है, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना बचा 5 और 4 ही का ना 4, 1 शेष बचेगा, इसमें भी 1 शेष बचेगा। तो 1 शेष जहाँ बचा है मैंने क्या बताया था, उसमें जहाँ भी 1 शेष बचे तो उसमें 6 जोड़ना है, और शताब्दी अगर चेंज हो तो 12 जोड़ना है। तो 1985 में हमको जोड़ना है कितना 6, तो कितना हो गया 1991, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन हो रहे 2011 का कैलेंडर किसके जैसा होगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं 2017, 2011, 2020 या 2022। 2022 आएगा। तो सबसे पहले 11 को भाग करो कैसे 4 से, 4 दूनी 8, 3 बचा, और जहाँ पर 3 से बता उसमें हमें कितना जोड़ना है
11 जोड़ना है। शेष कितना 3, तो इसमें 11 वर्ष जोड़ दो, तो 11 जोड़ें 11 में कितना हो गया 22, तो 2022। आगे समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1971 का कैलेंडर किसके जैसा होगा। 1971 का ऑप्शन है 1970, 1981, 1976, 1982। 1971 का कैलेंडर किस वर्ष कैलेंडर में आएगा ना 1982 में। तो सबसे पहले हमने इसको काय से 4 से भागा दिया था, तो 4 निकलना 4, 3 31, 4 7 28, कितना बचा 3, और 3 जब बचा तो हमने कहा 3 में क्या 11 वर्ष जोड़ने हैं ना, तो 71 में 11 जोड़ दे कितना हो गया 1982। ये इसका आंसर है। उसके बाद और देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका। देखो एक क्वेश्चन दिया इसमें कि 1672 का कैलेंडर किस वर्ष के जैसा होगा। ऑप्शन है 1700, 1712, 1680 और 1684। करके बताओ इसको। 1672 का कैलेंडर किस वर्ष के जैसा होगा या किस वर्ष आएगा। तो अब इसको देखो, सबसे पहली बात क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है कैसे 4 से। तो 4 गुना 4 बचा 3, 32 4 8 32, 0 बचा है इसमें, तो शून्य अगर शेष बचा तो शून्य मैंने क्या बताया था 28 वर्ष बाद या 40 वर्ष बाद। अगर शताब्दी चेंज हो रही है तो 40 वर्ष बाद, और शताब्दी अगर चेंज नहीं हो रही है तो 28 वर्ष बाद। तो इसमें चेंज हो रही है शताब्दी, अगर इसमें 28 जोड़ते हैं तो शताब्दी चेंज हो गई 1700 हो गया, तो उसके लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा 40 जोड़ना पड़ेगा। तो 72 में 1972 में 40 जोड़ते हैं हम, तो 2 7 4 11, कितना हुआ 1700, 1672 है ना ये, तो 1712। तो किसके बराबर होगा 1712 के। ये इसका आंसर है। तो कैलेंडर में मैंने आपको ये टॉपिक आज बताया। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी आए तो आपको एग्जाम में तुम्हारा कोई छूटेगा नहीं, इसको आप ध्यान से याद कर लेना। इतनी चीज़ अगर आपको याद है ये, तो इसमें कभी भी आप मान नहीं खाओगे। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में इस टाइप के। अब हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, सरल वाले क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर नहीं रखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो इसको तुम आसानी से कर सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराओ चैनल को शेयर करने के बाद में।